हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। तो देखिए, आदर्श विलयन में क्या बोला गया है कि राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। जो आदर्श विलयन होते हैं क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। लेकिन अनादर्श जो विलयन होते हैं, ये जो होते हैं अनादर्श विलयन, ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। उसी तरह से दूसरा इसमें बोला गया है आदर्श विलयन में कि मिश्रण पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है शून्य होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मिश्रण पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी कि डेल्टा मिक्स कुछ न कुछ होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है तीसरे वाले में कि मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल वी मिक्स क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ न कुछ होता है, यानी कि मिश्रण पर आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है। और इसमें अंतर आकर्षण बल लगभग बराबर होता है किसके, अंतर आकर्षण बल के। ठीक है। और इसमें देखिए, इन ए और बी के जो बीच मध्य बंध बना है, अब इनमें जो आकर्षण बल जो भी रहा होगा या जिनकी वजहों से इनके बीच बंध बना होगा वो बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि एक जैसे परमाणु आ गए हैं, ए जैसे है, इनके मध्य आकर्षण बल जो भी है तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से बी के भी बल क्या हो सकते हैं, इसके बल के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसको बताना चाह रहा है। 5वें नंबर में जिस उदाहरण में देखा जाए, देखिए बेंजीन और टालुइन। बेंजीन और टालुइन, ये बेंजीन है, ये क्या है, टालुइन है। अच्छा, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, और टालुइन का C6H5CH3 होता है, ये होता है। इसी तरह से इसमें एसीटोन और क्लोरोफार्म, इसका फार्मूला क्या होता है एसीटोन का, तो CH3COCH3, ये क्या है, टालुइन है। और क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक है। अब इसमें देखा जाए, हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है क्या कि बेंजीन और टालुइन का मिक्सचर क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन क्या कहलाता है, एसीटोन तथा क्लोरोफार्म का मिश्रण क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। लेकिन मिश्रण पर ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स यदि 0 के बराबर होगा तो आदर्श विलयन, अर्थात ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा। और डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक विचलन दिखाएगा, यानी ऊष्मा अवशोषित होगी। अगर डेल्टा एच मिक्स जो है 0 से कम होगा तो ऋणात्मक विचलन दिखाता है और ऊष्मा क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। उसी तरह से इसमें देखा जाए, डेल वी मिक्स जो है यदि 0 के बराबर होता है तो आदर्श विलयन, अगर 0 से बड़ा होता है डेल वी मिक्स जो है यदि 0 से बड़ा होता है तो धनात्मक विचलन आयतन बढ़ता है। इसी तरह से डेल वी मिक्स जो है अगर 0 से कम हो गया, यदि 0 से कम हो गया तो ऋणात्मक आयतन होगा और आयतन घटता रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।